हेलो एवरीवन। निफ्टी के एनालिसिस के लिए एक बार फिर से हम आज के डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। मार्केट में कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज 6 डेज का ये आज का फॉल हमको देखने को मिला है, लेकिन इस फॉल के बाद में भी क्या यहाँ पर कुछ बाउंस बैक के अर्ली साइंस हमको देखने को मिल रहे हैं। यस, डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है और हम स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम के साथ में। अगर आप नए हैं और आपको जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कंटेंट को पूरा वॉच करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक लो बनाया है और इसने जो प्रीवियस लो टच किया था उस सेम एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से 22,800 लेवल से बाउंस बैक देकर ऊपर की तरफ क्लोज किया है। आज का जो कैंडल मार्केट ने बनाया है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। मार्केट मतलब कि मार्केट में एक इनडिसीजन है अभी ट्रेंड को लेकर के। ओके, अब यहाँ पर इनडिसीजन है, क्या एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लगातार 6 दिन की सेलिंग है, हो सकता है मार्केट हमें कुछ बाउंस बैक दे, पर क्या यह बाउंस बैक स्थायी रहेगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा, या फिर से हमें नीचे की तरफ के लेवल्स देखने को मिलेंगे, देखना इंपॉर्टेंट होगा। और कौन से लेवल्स को हमें वॉच करना होगा उसके लिए ये भी देखते हैं। ओके, उससे पहले एक बार हम मेजर ट्रेंड की बात करते हैं। तो मेजर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, तीनों बिल्कुल अलाइनमेंट में है। ये तीनों का क्रॉसओवर और 200 डे मूविंग एवरेज अब 50 डे मूविंग एवरेज को लगभग क्रॉस करने की वर्ज पर है। तो अगर ये क्रॉसओवर दे देता है तो वी डोंट नो कि अब आगे हमें और कितना सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या मार्केट इन लेवल्स पर एक बेस बना रहा है, और इस बार मार्केट बाउंस करता है तो क्या वो एक शॉर्ट रिकवरी होगी या मार्केट इन लेवल्स के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट में आज हमने क्या काम देखा है। ओके, ऑल राइट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट ने आज एक प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके एक अच्छा डाउनफॉल दिया, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई, एक पुल बैक सेटअप का फॉर्मेशन दिया मार्केट ने। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज पर बहुत ही अच्छा रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक करते हुए एक अच्छा ट्रेड इंट्राडे के लिए यहाँ पर जनरेट हुआ, और इसके बाद मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग कर दिया। अब क्या इम्पोर्टेंट है, कल के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, कल के लिए मार्केट का सबसे पहला हर्डल होगा आज के दिन का हाई। ये जो रेड कैंडल है जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आके मार्केट का रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, और साथ ही साथ ये जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा प्रिसाइज अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ये 50 डे मूविंग एवरेज वाला लेवल, मतलब जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई था और जो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल है, यहाँ पर मार्केट क्या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ चलना शुरू करता है। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीटली प्राइस एक्शन को देखना इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है या एक वीक कैंडल बन रहा है, क्या ये एक ग्रीन कैंडल होगा या ये एक रेड कैंडल होगा। ओके, इन केस अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो हम नेक्स्ट लेवल 23,250 एंड 23,300 जो एग्जैक्टली है हमारे 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ तक के टारगेट्स हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और इन लेवल्स पर आने के बाद में यहाँ पर मार्केट क्या पुल बैक सेटअप देता है। पुल बैक सेटअप से हमारा मतलब है कि एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पर पहुँचने के बाद में क्या मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करने वाला कैंडल बनाता है। जैसे हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो एक रेड कैंडल बनाकर उसका लो ब्रेक करके एक नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव देता है, इसको हम पुल बैक सेटअप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक पुल बैक सेटअप है, मार्केट ने मूविंग एवरेज को टच किया और वहाँ से वापस। मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जहाँ से कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है या वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, इसलिए हम मैनुअली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने के बजाय सिंपली मूविंग एवरेज लेवल्स को आप फॉलो कीजिए, दैट्स द बेस्ट वे। ओके, तो 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पर और उसके बाद में 200 अगर इन लेवल्स को भी क्रॉस करता है तो यहाँ क्या रिएक्शन है और यहाँ पर क्या रिएक्शन है। अगर यहाँ रिएक्शन आप उसे गेस कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, तो वहाँ आप एक ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, बट आई विल नॉट एंटर दिस ट्रेड। ओके, अगेंस्ट द ट्रेंड वाला ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, तो आई विल वेट फॉर अ टिपिकल पुल बैक सेटअप हियर। यहाँ पर अगर हमें एक
टिपिकल पुल बैक सेटअप मिलता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट की जो अपॉर्चुनिटी होगी सी ई या सी शॉर्ट या पी बाय का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, अप टू यू। ओके, तो बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। एक इनडिसिसिव कैंडल है, अगर आज का हाई ब्रेक करता है मार्केट तो 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज लेवल्स को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आकर मार्केट का रिस्पॉन्स रिएक्शन क्या होता है। आरएसआई का डाइवर्जेंस यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आरएसआई का डाइवर्जेंस था जो मार्केट ने एक मूव कैप्चर कर लिया है। देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये मूव यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ चलना शुरू करती है या फिर ये मूव ऊपर की 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है। ओके, यहाँ देखिए एक अनदर पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो इस पूरे मूव को तो मैं मिस करूँगी। ओके, आई विल नॉट एंटर इन दिस मूव। ओके, इंस्टेड आई विल वेट कि मुझे यहाँ पर या यहाँ पर पुल बैक सेटअप मिले, और अगर यहाँ मुझे पुल बैक सेटअप नहीं मिलता है तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है। अगर मार्केट कल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है देन आई विल वेट कि मुझे वेरी नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक वाला सेटअप मिलेगा और मैं वहाँ पर लॉन्ग पोजिशन के लिए प्लान करूँगी। सो दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल प्लानिंग इज। आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन टुमारोज मार्केट एनालिसिस। सेम स्ट्रेटेजी को हर दिन आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्केट का प्राइस एक्शन और बिहेवियर दोनों की समझ डेवलप होगी। सो ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक यू।